हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। अभी वाला ब्लॉग जो है वो शाम से शुरू हो रहा है, रात से शुरू हो रहा है। मैं खाना बना रही थी एक्चुअली, क्योंकि अभिषेक कल सुबह निकल रहा है तो वो अपनी पैकिंग में लगा हुआ है। इस टाइम पे हमारे रूम पे खलारे पड़े होंगे, क्योंकि मैं किचन में मैं खाना बना रही थी ना, तो मैंने उससे बोला कि पैकिंग कर ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पैकिंग हो भी गई, मुझे लगा खिलारा पड़ा होगा अभी भी। ये हमारा बेड का सेटअप। सब कुछ डाल लेना, याद से, तुम्हारा कुछ रहना नहीं चाहिए यहाँ पे सामान। बाद में तुम बोलो कि मैं आ गया फिर से एक हफ्ते के लिए, मेरा ये सामान रह गया यहाँ पे। इसमें क्यों डाल? ये मैं बेड में डाल दूंगी ना फिर। वो भी रखना है यहाँ पे, ठीक है। मेरे वाला है? हाँ, रास्ते में ही मत खोल देना और इनको। तो दिल कितने रुला है रास्ते छी, एक एक खाए लिए, वहीं जाके खोलने हैं ये कहीं भी जाता है तो वहां पे भी तुम लोगों ने ही खाने हैं, वहीं पे खोलना। नहीं, खोलने लग रहा है। तुम्हारा क्या पता है। चलो तो फिर जो बेड में डालने वाला है ये भी डाल लो। गाइस, ये मैंने नमक बनाया था, मम्मी ने बोला था कि नमक बना के भेजना पुदीने वाला, तो इसमें मैं पुदीना, हरी मिर्च, ये सब कुछ डाल के नमक बनाया थोड़ा सा। ही इज लीविंग टुमारो। और तो फिर आज मैंने डिनर के लिए कुछ ना लाइट सा बनाया था। मैंने मूंगी की दाल बनाई थी, साथ में सिंपल रोटी, अचार और सैलेड और आम की कुछ हल्का सा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी निकलना है। और सुबह की प्रिपरेशन मैंने खाने की कर दी है, जो उसको पैक करके लेके जाना है, सब कुछ तैयार कर दिया, सुबह सिर्फ बनाना है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं उसके लिए सुबह के लिए बाकी जो ड्राई चीजें हैं वो मैं क्या क्या उसके लिए पैक कर रही हूँ। वो ना हम 22 गए थे, और लास्ट टाइम ना ये जो मैंने गोलियां आपको दिखाई थी काफी पहले, मैं 22 से लेकर आई थी 2-3 तरह की। तो अभिषेक को बहुत पसंद आई थी और मैंने सबको दी थी, अपनी मम्मी को, अभिषेक की मम्मी को, अभिषेक को, भाभी को, सबको बांटी थी मैंने। उसे बहुत पसंद आई थी और वो कह रहा था कि उसे भी लेनी, उसे लेनी। तो इस बार हम लेकर आए थे 4 तरह के अलग अलग वैरायटी लेकर आया है, जो मैंने ये इसमें पैक कर दी है बोतल में, रास्ते में खाता रहेगा। मेरे पति बहुत चटोरा है गाइस, ही इज एक्सट्रीम चटोरा, मुझसे भी ज्यादा चटोरा है। तो ये उसके लिए पैक कर दी हैं। और एक और चीज मैं 22 से अपने लिए लेकर आई थी, तो मैंने उसके वो भी रास्ते के लिए पैक कर दिया, मैं दिखाती हूँ। ये काजू बादाम तो मैंने ऊपर से अलग से डाले हैं, पर ये सब सीड्स कहेंगे इनको, ये दालें, मतलब क्या होता है ये सोयाबीन है शायद, ये भी आई डोंट नो क्या है। इसमें कॉर्न भी है जो बहुत टेस्टी है, और ये कुछ पफ राइस मैंने खुद से मिक्स किए थे। इसमें मटर हैं, पीनट्स हैं, और बादाम, काजू, पंपकिन सीड्स, ये सब मैंने एक डब्बा उसके लिए पैक कर दिया है। और साथ में पैक कर दिए हैं कुछ फ्रूट्स जो वो रास्ते में खा लेगा, मौसमी और सेब। अभिषेक और घर से भैया आ रहे हैं, तो वो दोनों जा रहे हैं साथ में। तो मैं 2 बंदों के हिसाब से चीजें पैक कर रही हूँ ताकि दोनों खा लें, क्योंकि इतना लंबा सफर होता है, तो फिर जब आप ऐसे वेले होते हो ना, ऐसे बैठे बोर होते हो, तो आप भूख ज्यादा लगती है, फिर इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा चीजें पैक की हैं। तो हाँ, ये सब मैंने उसके लिए पैक कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी भूल जाऊँ या फिर वो कुछ भी भूल जाए, तो मैं अभी से ही सब चीजें रख रही हूँ। फ्रिज में मैंने सब कुछ रख दिया, आटा गूंद के रख दिया कल के लिए। उसे आलू की सब्जी लेके जानी, तो आलू बॉईल करके रख दिए हैं। और हम अभी दुकान गए थे, हम गोपाल स्वीट्स गए थे, उसे मम्मी पापा के लिए मिठाई लेकर जानी थी। एक्चुअली मिठाई तो हमीरपुर से लेकर जानी थी घर से, वहां पर बेसन मिलता है। अगर आप लोग हमीरपुर या वहाँ के हिमाचल के आसपास के कहीं के हैं तो आपको पता होगा, अणु का बेसन बहुत ज्यादा टेस्टी होता है वो बेसन, तो वो लेकर जाना था। लेकिन फिर वो ट्रेन की टिकट्स बुक नहीं हुई लास्ट सैटरडे, इस वजह से फिर वो मिस हो गया, 1 हफ्ता डिले हो गया। फिर हम चंडीगढ़ आ गए, तो वहां से तो ले नहीं पाए। तो फिर गोपाल स्वीट्स पे बहुत अच्छी स्वीट्स मिलती हैं, तो हम वहां गए थे। फिर वहां से हमने 2 डब्बे पैक कराए थे मम्मी पापा के लिए। और फिर मैं भी कम चटोरी नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए भी 3 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ पैक करवाई थी। ये लो,
ये सब बैग में डालो। फ्रूट्स वाला तो अभी बाहर ही रख दो ना, ये दोनों डब्बे बैग में डाल लो। इसको मैं इधर रख देती हूँ, इधर सूटकेस इस पे रख दिया ताकि सुबह याद रहे। किस चीज़ का इंतज़ार है? मिठाई नहीं खाओगे? नहीं खानी है? झूठा। बिना जाली के सोना है। बिना जाली के सोना है? तब तो मच्छर काटेंगे। पंखा चला दो ना, चला। क्यों, जाली लगाने में क्या है? ये लो, खोलो इसे। क्यों, उसमें क्या है? खोल, वो तो एकदम से खुल जाती है, रखनी है बेड पे बस। तुम्हारी मर्जी है, मेरे को तो कुछ नहीं है। टडा! दिस इज टोटा बर्फी, दिस इज मिल्क केक, और ये वो था काजू बर्फी। नहीं, काजू बर्फी नहीं, चना बर्फी। चलो फिर सबको कह दो, सुबह मिलते हैं। राम राम। क्या? जोर से बोलो, सुना नहीं। राम राम, गुड नाइट। नहीं, पर जैसे पहले बोला। राम राम बेसार। राम राम बेसारा ने, ऐसे बोलते हैं वो लोग। ओके। चलो बाय बाय बाय। तो फाइनली अभिषेक चला गया, और अब उसके जाने के बाद ही ऐसे मतलब अभी ही जस्ट मैं उसे कैब में बिठा कर आई हूँ, और ऐसा लग रहा है कि हाँ खाली खाली हो गया सब। ठीक है, मैंने उसे बोला कि मैं चलती हूँ साथ में छोड़ने बस स्टैंड तक, और फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी। कहता क्या करना है, क्या करेगी चल के, वहाँ पे मैंने बस में ही बैठना है बस, फिर तूने वापस आ जाना है। और फिर मैं नहीं गई। उसे लग रहा अगर रोएगी वहाँ पे फिर मुझे भी रुलाएगी, पर मैं नहीं रहूँगी क्योंकि उसे तो जाना ही था। मुझे पता था कि उसे जाना है। आई वॉज प्रिपेयर्ड। एक हफ्ता पहले ही जाना था उसे, लेकिन फिर टिकट बुक नहीं हुई तो फिर एक हफ्ता और एक्सटेंड हो गया, तो हम एक और हफ्ता घूम लिए। ठीक है, नाउ बैक टू बेसिक। अब कहीं घूमने नहीं जाना है, कहीं शॉपिंग पे नहीं जाना है, कहीं बाहर खाने पीने नहीं जाना है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। मैं गाने लगाऊंगी और मैं अपने काम पे लग जाऊंगी क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही है। ओके बाय गाइस, अभी 8:45 हुए हैं और मैं जस्ट खाना बना कर आई हूँ। एक्चुअली मुझे पहले समझ नहीं आता, वैसे तो मैं 7 बजे तक 7:30 बजे तक खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहा नू के फ्रेश होके फिर मैं खाना खाती हूँ। लेकिन आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खाना क्या बनाऊं, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ और ऐसे अभिषेक होते तो वो कुछ ना कुछ बोल देता है कि ये बना दे ये बना दे। और इतना महीना डेढ़ वो रह के गया है, तो इतने टाइम के बाद मैं आज अकेले खाना खाने वाली हूँ। और फिर मैं मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी से बात करी थी। मम्मी ने मुझे बोला कि चलो फटाफट से पुलाव वगैरह कुछ बना ले। मेरे पास मटर फ्रीजर में पड़े हुए थे तो मैंने पुलाव बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आज इतनी गर्मी लग रही है भाई कि मैं ऐसे पसीना पसीना हो रखी हूँ इस टाइम पे ना, लिटरली बहुत गर्मी है। बारिश नहीं हो रही है यार, मुझे ऐसे मौत आ रही है ना अंदर से। इतनी गर्मी क्यों है? तो दोपहर को ना मेरा सर दुखने लग गया यार। एक तो शायद किसी ने ना ऐसे 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मैं बैठे एडिट कर रही थी, मैंने पंखा चला रखा था, मैंने कूलर नहीं चला रही क्योंकि इसका नॉइस होता है बहुत ज्यादा। और किसी ने आग जला दी थी पता नहीं आसपास कहीं, उसका स्मेल आ रही थी और वो मेरे सिर चढ़ी और मेरा जो सर फटने लगा उसके बाद। और इतनी गर्म हवा चल रही थी, बाहर भी नहीं बैठने को हो रहा था कि मैं बाहर बैठ जाऊं, बाहर भी इतनी धूप, क्योंकि मेरे कमरे में यहाँ पे सुबह 6 बजे इधर से धूप आती है और शाम को मतलब इधर पूरे धूप रहती है, तो वो शाम को 7 बजे 6:30 7 बजे तक धूप जाती है यहाँ से।
तो ऐसे में सारा दिन निकालना ऐसे आफत हो जाती है। मतलब नहाना हो गया और मैं दिन में 2 बार नहा चुकी हूँ और मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि मुझे था कि मैं रात को ही बाल धोऊंगी, फिर से ठंडा ठंडा हो जाएगा सारा, तो मज़ा आएगा, फिर मस्त सोऊंगी। क्योंकि आज अभिषेक भी अपने वहाँ पर जाकर अच्छे से सो पाएगा और मैं भी अपने अच्छे से सो पाऊंगी, क्योंकि ये जो बेड है ना, इस पर वो फिट नहीं होता है। बेचारा इतना लंबा है तो उसके पैर बेड से बाहर रहते हैं और फिर वो सुबह जब भी उठता था वो हर सुबह यही बोलता था कि मेरी शोल्डर जैसे स्टिफ हो रखे हैं, और मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आती थी क्योंकि ये बेड वो है, दीवान है ये बड़े वाला ना, डबल बेड नहीं है यहाँ पर, इसीलिए। तो हाँ, आज अच्छे से सोएंगे दोनों जने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने खाने में क्या बनाया है अपने लिए, जो जल्दी में बनाया है मैंने, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। सबसे पहले तो मैंने काटे हैं अपने लिए आम, 2 अंडे बनाए थे, और ये मैंने पुलाव बनाया है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मटर और आलू तो आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन मैंने इसमें ना घिया भी डाला है, जो दिखेगा तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो मिक्स हो गया है। तो ये सब मैंने डाला है इसमें, और मैंने ये फ्रेश मलाई ली है, मेरे पास दही नहीं है, आज ख़त्म हो गया है, और अचार लिया है इसके साथ खाने के लिए। और क्या आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखो और मेरे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है लिटरली। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कर दिया करो और कमेंट करना मत भूला करो। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे बहुत ही प्रोवोकिंग कमेंट्स होते हैं। आई नो आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे जवाब, आपको भी पता है कि मेरा जवाब क्या होगा, और मैं देना नहीं चाहती उन ऐसी औरतों को जवाब जिन्हें दे डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट आई एम शोइंग इन द व्लॉग। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि जो उन्हें क्यूरियोसिटी है जानने की, तो मैं आप लोगों को उस बात का जवाब नहीं देने वाली हूँ। और जो लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स पे अपना प्यार देते रहें और मेरे ब्लॉग्स देखते रहें। तो हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।